बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। न्यूमेरिकल नंबर 6.10 की स्टेटमेंट आपको सामने नज़र आ रही होगी। आइए इसको रीड करते हैं और समझते हैं। An electric motor of 1 horsepower is used to run a water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find efficiency of the system. एक हार्स पावर की मोटर एक पंप चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पंप 10 मिनट में एक पानी की टैंकी को भर देता है। पानी के टैंक की गुंजाइश 800 लीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है। मोटर का टैंक को पानी से भरने के लिए किया गया काम मालूम करें और सिस्टम की एफिशिएंसी मालूम करें। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें दो चीज़ें मालूम करने के लिए कहा गया है। एक, मोटर ने कितना काम किया टैंक को पानी से भरने के लिए, एक्चुअली इनपुट कितनी, बिजली कितनी यूज़ की टैंक को पानी से भरने के लिए, ये हमने फाइंड करना है। और दूसरा, हमने एफिशिएंसी मालूम करनी है आउटपुट वर्क की मदद से। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की मदद से हमने एफिशिएंसी मालूम करनी है। आइए देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है। मोटर की पावर P बराबर है 1 हार्स पावर के, जिसको अगर वाट में कन्वर्ट किया जाए तो वो 746 वाट के इक्वल होती है। पानी की मिकदार जो टैंक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है, या कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, वो उसको मैंने वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट किया है। ये वेलोसिटी या स्पीड नहीं है बल्कि वॉल्यूम V है और वो 800 लीटर है। अगर आप इस न्यूमेरिकल के बॉटम एंड पे बुक पर देखें तो उसने बताया हुआ है कि मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 किलोग्राम, तो लिहाजा 800 लीटर की मैस होगी 800 किलोग्राम। पानी की मैस जो वाटर टैंक फिल होता है जिसके साथ, वो 800 किलोग्राम है। और टाइम 10 मिनट लेती है मोटर, तो 10 मिनट का मतलब है 600 सेकंड। 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया। और हाइट ऑफ टैंक जो है वो h है और वो 15 मीटर है। मोटर का किया गया काम, यानी कि मोटर ने कितनी इनपुट दी वाटर टैंक को भरने के लिए, ये हमने फाइंड करना है। और इसको W1 का मैंने नाम दिया है। और ये जो नीचे साइन आपको नज़र आ रहा है, इसको ईटा बोलते हैं और ये एफिशिएंसी मालूम करने के लिए यूज़ होता है। तो एफिशिएंसी भी हमने मालूम करनी है इस सिस्टम की। आइए देखते हैं कि इसको कैसे मालूम किया जा सकता है। अगर मोटर का किया गया काम या इनपुट वर्क उसको W1 से डिनोट किया जाए और मोटर की पावर को P से डिनोट किया जाए, तो P बराबर होगा W1 ओवर T के, और W1 बराबर आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई T के। अब P की वैल्यू है 746 टाइम T की वैल्यू है 600। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है वर्क डन बाय द मोटर, या मोटर का किया गया काम बराबर W1 बराबर 4,47,600 जूल। ये वो वर्क है जो मोटर टैंक को भरने के लिए करती है। आइए देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इस न्यूमेरिकल में जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। और ये हम जानते हैं कि एफिशिएंसी के लिए हमें इनपुट के साथ आउटपुट की भी ज़रूरत होती है। तो हम पहले आउटपुट वर्क मालूम करेंगे। आउटपुट वर्क यानी कि वाटर को टैंक को पानी से भरने के लिए कितना काम हुआ। W2 बराबर वर्क डन टू फिल द टैंक, और उसको आउटपुट वर्क का नाम दिया, और वो mgh के बराबर होगा। m वो मैस है जो पानी टैंक को भरने के लिए यूज़ हुई, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और h हाइट ऑफ द टैंक है। तो इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास W2 की वैल्यू आ गई 1,20,000, हाँ जी,
ये आपके साथ सामने लिखी हुई है W2 की वैल्यू 120,000 जूल। और ये वो वर्क है जिसको हम आउटपुट वर्क कह सकते हैं। अब हमारे पास आउटपुट वर्क भी आ चुका है, इनपुट वर्क भी आ चुका है। अब हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसको कि कैसे फाइंड करते हैं हम। परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आउटपुट है हमारे पास W2, इनपुट है हमारे पास W1 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। W2 की जगह पर लगाएं 120,000 और इसको डिवाइड करें 4,47,600 से और ज़रब दें 100 से, तो हमारे पास आंसर बचता है 26.80%। और यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का एहतताम हुआ। आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अगर समझ ना आई हो किसी स्टेप की तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि आपको उसके बारे में बताया जा सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफिज़।